हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। जैसा कि आप इस समय भारत देश में खासकर उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। आए दिन कुछ ना कुछ यूपी में अनहोनी हो रही है, सुनियोजित घटनाएं घटित हो रही हैं। मैं बात कर रहा हूं बहराइच जिले की, जहां पर 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान जो हुई घटना वो वास्तव में निंदनीय है। जिस तरह से कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ना चाहा, उन्होंने बिगाड़ दिया। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये कैसे हुआ, किसके कहने पर हुआ, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सवाल खड़ा करता है। क्योंकि इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है वो है आपसी में लड़ाना, दो समुदायों के बीच में संघर्ष करना, ये उनकी राजनीति है। और यहाँ पर एक तंत्र की बात की जा रही है, हिंदुत्व की बात की जा रही है, मगर ये तो सेकुलर स्टेट है। यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। सबको अपनी धर्म को लेकर जो पूजा आराधना अर्चना होती है वो सब कर सकते हैं। लेकिन जब कोई धर्म या कोई व्यक्ति दूसरे धर्म के खिलाफ जाता है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 13 अक्टूबर को यह घटना एक हिंसा का रूप ले लिया। जो भड़काऊ गाने गाए गए, जो डीजे में बजाए गए, वो बहुत निंदनीय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आखिर ये गाने कौन बनाया है, ये गाने को किसने लिखा, किसने आवाज दी है, संगीत किसने दी है, आखिर ये गाने क्यों चल रहे हैं, ये सवाल है। ये प्रशासन के लिए एक सवाल है, एक मुद्दा है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है। क्योंकि ये एक धर्म की जब दूसरे धर्म की निंदा की जाती है तो ये अपराध की श्रेणी में आता है, ये भड़काने का काम करती है। इसे रोकना चाहिए लेकिन प्रशासन बिल्कुल मौन है, वो कुछ भी करता नहीं दिख रहा है। जब मोहल्ले की बस्ती से जा रहा था, मोहम्मदन मुस्लिमों की बस्ती से वो जब मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा था तो उसमें से एक शख्स जिसका नाम था राम गोपाल मिश्रा, वो एक मुस्लिम के घर में रेलिंग में जाता है और उनके हरे झंडे को उतार कर फाड़ कर नीचे गिरा देता है और वो अपना भगवा झंडा उस पे लगा देता है। आखिर ये पुलिस प्रशासन जो महकमे में ये थी, आखिर ये क्यों मूक दर्शक थी? आखिर इनको किसने कहा कि तुम्हें कोई कार्रवाई नहीं करना, बस चुपचाप खड़े देखना है? इसके पीछे कौन है? ये एक सुनियोजित प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी थी कि किस तरह से हमें हिंसा को बढ़ाना है। ये उकसाने वाला था ताकि ऐसे करेंगे तो दो समुदायों में एक हिंसा होगी और फिर हम मन माना चाहेंगे तो पर उन पर अत्याचार करेंगे, फर्जी एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी, संगीन अपराध लगा दिए जाएंगे और उन्हें प्रताड़ना दी जाएगी। लेकिन हमारे हिंदू भाई को ये सब नहीं करना चाहिए। और वहीं हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कितनी समझदारी का परिचय दिया है कि उन्होंने हिंसा से दूर रहा। लेकिन उसमें कथित तौर पर उस व्यक्ति राम गोपाल वर्मा की मर्डर हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी के धर्म की निंदा करेंगे, किसी का आलोचना करेंगे तो कोई ना कोई तो खड़ा अवश्य होगा, और ऐसे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर सबको अपने धर्म को मान्यता है, मानने की ये आज़ादी संविधान प्रदान करता है कि हमें संयमित रूप से अपने धर्म की उपासना करने का अधिकार है। हम किसी भी धर्म या समुदाय की निंदा नहीं कर सकते। जिस तरह हमें अपना धर्म प्यारा है वैसे दूसरों का भी धर्म प्यारा है। जिस तरह आप अपना झंडा प्यारा कर है वैसे उनका भी झंडा प्यारा है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक राजनीति है। हिंसाएं हुई, झड़प हुई, कार में आग लगा दिए गए, ईंट पथराव हुए, आखिर सरकार मौन क्यों थी? आखिर वो त्वरित एक्शन क्यों नहीं लिया? जब इतनी पुलिस वहां पर है तो उनके होते हुए ये हिंसा क्यों घटित हुई,
इस सारे राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, वरना अब तक बुलडोजर चल गया होता अपराधियों के घर में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया, रोक लगा दिया है कि बुलडोजर चलाने का ये संवैधानिक तरीका नहीं, ये असंवैधानिक है, ये अराजकता है, क्योंकि ये कोई भी संविधान किसी के घर में बुलडोजर चलाने का अधिकार नहीं देती है। अपराधी को सजा दीजिए, मगर उसके परिवार वालों को जो घर तोड़ते हैं, ये असंवैधानिक है। इसे अराजकता कहा जाता है, इसे राजतंत्र कहा जाता है, निरंकुश शासन कहा जाता है। लेकिन अब यह रोक चुका है। वही मुख्यमंत्री अब तक कुछ भी कोई बयान नहीं दिए हैं। आखिर इसके पीछे क्यों मौन है? क्या इसकी जवाबदेही नहीं बनती कि वो इस पर संज्ञान ले और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको चिन्हित किया जाए, छानबीन की जाए और उनको सजा दी जाए। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सम्मान दिया जाता है। ये घटनाएं सिर्फ बहराइच की घटना नहीं है, ऐसी घटनाएं बहुत होती है। जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ आए न आए दिन वहाँ पर दंगे फसाद होते रहते हैं। आखिर क्यों ऐसे होते हैं? आखिर उनकी मंशा क्या है? वो चाहते क्या है? क्या कोई एक धर्म का व्यक्ति रहे और एक धर्म का व्यक्ति निम्न होकर रहे? जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। त्वरित कार्रवाई होनी है। जल्द ही सुप्रीम कोर्ट यह फैसला लेगा और इसमें योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि आपके राज्य में, आपकी सरकार के होते हुए भी, प्रशासन के होते हुए भी आखिर ये घटना क्यों घटित हुई, ऐसी घटना, ऐसी हिंसा क्यों हुई? इसका जवाब उन्हें देना होगा, वरना जल्द ही राष्ट्रपति शासन लागू हो उत्तर प्रदेश में। यह लोगों की मांग है, क्योंकि इतना ज्यादती होना यह दर्शाता है कि आज का जो समय, आज का जो दौर है, आज की जो राजनीतिक दौर है, वो दो समुदायों को आपस में लड़ाना है, हिंसा का रूप देना है और फिर वो दूर से रोटियां सेकेंगे जैसा सीखते आए हैं। लेकिन अब ये होने वाला ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो उनके पीछे आ जाते हैं। आखिर वो झंडा वहां पे क्यों लगा? कि उसके पीछे कोई तो था, वरना उसकी इतनी हिम्मत नहीं था कि किसी के घर में जाकर उसके झंडे को हटाकर और अपना भगवा झंडा लगा देता। उसके पीछे कोई था, तभी वो ऐसा किया उसने, और उसे ऐसा करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी बेचारे को। उसको ये अंजाम नहीं था कि ये मेरे जान पर बनाएगी, क्योंकि तुमने गलत किया, किसी के उकसावे में, किसी के बहकावे में तुम आ गए और तुमने ऐसा कृत्य कर दिया और उसका अंजाम तुम्हें अपने प्राणों से देना पड़ा। ये कितनी घिनौनी बात थी, मगर वो समझ नहीं पाए। ये समझने वाली बात थी। ऐसे बहुत से आए दिन हिंसाएं घटित होती हैं हमारे देश में, लेकिन हमारा शासन प्रशासन तंत्र विफल नजर आता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। मोदी जी को देख लो, कभी कोई प्रतिक्रिया ऐसा करते हैं कि ये गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते आ रहे। वही सीएम साहब भी कुछ नहीं करते दिख रहे हैं। उनकी मंशा क्या है? क्या वो देश में सब लोगों को, सब समुदाय को अधिकार नहीं है? सबको समान अधिकार है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको समान अधिकार प्रदान भारतीय संविधान करता है। जो भी उसके खिलाफ जाता है वो दंड का भागी अपराधी है। तो यही कहना चाहूंगा, सरकार को, केंद्र सरकार को ऐसे ठोस कानून बनाने चाहिए जो हिंसा का रूप दे, जो हिंसा करवाए उसको दंड का प्रावधान दिया जाए, कड़े से कड़ी सजा उसके लिए हो, ताकि आपसी मतभेद विभेद ना हो, क्योंकि इससे बेगुनाह अनजान लोग मारे जाते हैं। जो गुनाह करते हैं, जो दंगा फसाद करते हैं, जो हिंसा करते हैं, वो बच जाते हैं, क्योंकि उन्हें राजनैतिक संरक्षण मिल जाता है, प्रशासनिक संरक्षण मिल जाता है, और जो बेचारे निर्दोष होते हैं उन्हें दोषी बना दिया जाता है, उन्हें कटघरे में खड़े कर उनका जीवन बदतर बना दिया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए इस देश में, मेरा यही कहना है, और ये मैं कहता रहूंगा। सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये पहले से किया गया एक सुनियोजित षड्यंत्र था कि इस तरह हिंसा का रूप देंगे तो दो समुदायों में जो हिंसा होगी, जो एक दूसरे के जानलेवा हमला करेंगे,
और फिर हम उन लोगों को चिन्हित करके उन्हें FIR दर्ज करके और अज्ञात लोगों को भी उसमें FIR करके उन लोगों को सिर्फ जेल में डाल देंगे, उन पर यातनाएं दी जाएंगी, कड़ी सजा दी जाएगी निर्दोषों को। जो दोषी हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आज तक कोई बोला? बीजेपी के एक नेता थे, उन्होंने सबको FIR दर्ज करवा दिया कि इनको होना चाहिए, लेकिन आपने सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनलों पर, पत्रकारों में कहीं उनके बारे में कोई खबर आपने सुनी? आपने कोई खबर देखा? नहीं देखा, और कार्रवाई उन पर होगी भी नहीं, क्योंकि वे उन्हीं के आदमी हैं। तो ऐसे में क्या होगा? देश की जो बदतर स्थिति है, जो यूपी की जो बदतर स्थिति, जो कहते लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, सिर्फ कहने के लिए बढ़िया है, बढ़िया नहीं है। अगर बढ़िया होता, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर होते, तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती, इतनी बड़ी हिंसा बहराइच जिले में नहीं होती। सोचने वाली बात है। लेकिन अब हम सब इंतजार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, जो जल्दी ही सुनवाई की जाएगी और ये राज्य सरकार से इसके बारे में पूर्ण विवरण मांगा जाएगा कि आखिर 13 अक्टूबर को ये घटना क्यों घटी, आखिर प्रशासन क्यों असफल रहा। ये सारे सवाल राज्य सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा करेगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है, ये भी इसके लिए टीम गठित की जाएगी और जल्द ही नतीजे पर पहुंचा जाएगा। और जो भी दोषी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ऐसा करना संज्ञेय अपराध है और अपराधों की सजा ही अपराध होता है। हमारे संविधान में जैसा हमारा अपराध है वैसी सजा है और वैसी ही सजा दी जाती है। कोई भी पक्षपात नहीं किया जाता है, निष्पक्ष न्याय होता है। यही कानून का एक मापदंड है। दोस्तों, यही बताने का तात्पर्य है बहराइच जिले में जो घटना हुई है, अब वो घटना ना हो, इसके लिए सरकार को और केंद्र सरकार को ऐसे ठोस नियम बनाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये भी आदेश देना चाहिए कि ऐसे मामलों में पुलिस सतर्क रहे। पुलिस सतर्क कैसे भी रहे, क्योंकि पुलिस को जो कहा जाएगा, PSC CRPF को जो कहा जाएगा वो वही करेंगे, क्योंकि उनको आदेश दिया जाएगा तो वही करेंगे, वरना वो भी मूक दर्शक बने खड़े रहेंगे। और ये हुआ भी है, क्योंकि तब पुलिस प्रशासन होते हुए भी अगर इतनी घटना हो जाए तो इसका मतलब है कि उन्हें कोई आदेश नहीं दिया, उन्हें कहा गया कि सिर्फ आप इस घटना का आनंद लीजिए, और वो वही हुआ, वो देखते रहे। वरना इतना पुलिस प्रशासन होने के बावजूद ये घटना क्यों घटित हुई है? अगर वो चाहते तो 1 मिनट पे अंडर कंट्रोल कर लेते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको ऐसा करने से मना किया गया था। और यही सच्चाई है, वरना यह आज इतनी बड़ी हिंसा 2 समुदायों में नहीं होती, क्योंकि हमारा देश ऐसी घटनाओं से लज्जित हो जाता है। आज के इस पॉलिटिक्स में ये डर्टी पॉलिटिक्स है जो खेला जा रहा है 2 समुदायों के बीच पे, और वो हर बार असफल हो जाते हैं। पर उन्हें नहीं लगता कि आज के जो लोग हैं वो कितने सजग समझदार हैं, वो हिंसा से बचते हैं। और ये इसका सबूत है कि बड़ी और घटना होने से बच गई, वरना जो विकराल रूप लेती है हिंसा कि पूरा देश उबल जाता 2 समुदायों में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई घटना के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।